So through this video we will cover about the measurement of bioavailability. बायोअवेलेबिलिटी को मेजर करने के एक्चुअल में दो मेथड्स हैं, दैट इज द फार्माकोकाइनेटिक्स एंड डायनामिक्स। इस वीडियो के माध्यम से हम फार्माकोकाइनेटिक मेथड्स को कवर अप करेंगे। फार्माकोकाइनेटिक मेथड्स के कवरेज के पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि हमने जो पिछले वीडियोस में देखा था कि फार्माकोकाइनेटिक का प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन टाइम प्रोफाइल का ग्राफ बनाने के बाद जो पैरामीटर्स हैं, अगर उन्हें मेजर कर लिया जाए तो बायोअवेलेबिलिटी का ऑलमोस्ट मैक्सिमम पोर्शन हम नो कर सकते हैं, उसे जान कर सकते हैं। और ये जो पैरामीटर्स हैं ये डायरेक्टली बायोअवेलेबिलिटी को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो डायनामिक और काइनेटिक के बीच का जो डिफरेंस है, जो हमने देखा लास्ट कुछ वीडियोस में, वो ये कि फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स जो होते हैं वो इन विट्रो स्टडीज में परफॉर्म होते हैं। इस तरीके से अगर सारे पैरामीटर्स को मेजर कर लिया जाए तो वन कैन अस्यूम द परफॉर्मेंस एंड आउटपुट ऑफ बायोअवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग, बिकॉज ये एक जनरल धारणा नहीं बल्कि इससे टेक्निकली माना भी गया है कि फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल जो है वो सीधे सीधे थेरापेटिक इफेक्टिवनेस को बताती है। मींस ऑब्वियस सी बात है कि अगर सी मैक्स टी मैक्स एकदम टाइम से टाइम बॉडी में आ रहे हैं तो डेफिनेटली ड्रग अच्छा परफॉर्म कर रही है। सो प्लाज्मा लेवल टाइम स्टडीज के हिसाब से अगर हम देखें तो देयर आर सम ऑफ द कुछ की पॉइंट्स हैं, जिसमें सबसे पहले प्लाज्मा लेवल टाइम सबसे कॉमन बायोअवेलेबिलिटी स्टडीज में आती है, क्योंकि इसका सीधा कारण ये है दैट इज सैम्पलिंग। पेशेंट को दवा खिलाने के बाद प्लाज्मा को विड्रॉ करना इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट प्रोसीजर in contrast to others like taking the drug from the organs or using the dyes. Secondly, ये assumption that is direct relationship between concentration of drug in blood plasma and concentration of the drug at the site of action. प्लाज्मा में ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी हद तक ये क्लैरिफाई कर देता है कि साइट ऑफ एक्शन पर ड्रग कितना होगा। सेकेंडली, इसके बाद फॉलोइंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिंगल डोज of a medication are drawn at specific in time interval and analyzed. This is also one of the easiest approaches and exercise which can be executed with very much ease in order to determine the various parameters. Secondly, जो हमने प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन टाइम प्रोफाइल वाले वीडियो में देखा था कि प्रोफाइल को कंस्ट्रक्ट करने के बाद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ड्रग इन द ब्लड स्पेसिफिक टाइम सैम्पलिंग का अगर करें तो उससे भी काफ़ी हद तक उसे प्लॉटिंग की जा सकती है। एंड ऑब्वियसली जो पैरामीटर्स हैं वो बेसिकली 3 हैं जिससे कि बायोअवेलेबिलिटी को डिटरमाइन किया जा सकता है। अगेन आई रिपीट, द बायोअवेलेबिलिटी मीन्स द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन। सो 3 पैरामीटर, दैट इज द पीक प्लाज्मा, टाइम ऑफ पीक एंड एरिया अंडर द कर्व। पीक प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन ये बताएगा कि ड्रग का एक्शन कितना इंटेंस रहेगा, एक्शन। फिर उसके बाद टी मैक्स यानी कि सी मैक्स को पहुंचने में कितना टाइम लगा, मींस टोटल जो कॉन्सेंट्रेशन है ड्रग का, जो सी मैक्स है वो कितने टाइम पर पहुंचा। ये एक्चुअल में थेरापेटिक रिस्पॉन्स कब स्टार्ट होता है इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कोई एक्यूट कंडीशन है, हेडेक है या सडन इंक्रीमेंट इन द ब्लड प्रेशर है, तो इस समय पे कोई भी जो मेडिकेशन है उसका टी मैक्स बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड थर्ड इज द एरिया अंडर द कर्व, वो ये बताता है टोटल ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कितना है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन मीन्स कि टोटल थेरापेटिक रिस्पॉन्स कितनी देर तक चला। थ्रू दिस ग्राफिकल प्रेजेंटेशन एक बार फिर से वही चीज़ कि किस तरीके से ड्रग का परफॉर्मेंस स्टार्ट होता है जब हम प्लाज्मा लेवल टाइम स्टडीज़ करते हैं। मींस कब ऑनसेट ऑफ एक्शन है, टोटल इंटेंसिटी एक्शन कब है, इसके बाद फिर टोटल एरिया अंडर द कर्व जो कि ये बताता है कि कितना टाइम लगेगा। सारी ये पैरामीटर्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं इन द फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल वीडियो, दैट इज मैक्सिमम concentration of the drug obtained after administration of single dose is the Cmax,
और टाइम रिक्वायर्ड टी मैक्स को करने के लिए। सी मैक्स और टी मैक्स एक्चुअल में रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन को दर्शाते हैं कि पेशेंट की बॉडी ड्रग को कितना इफेक्टिवली ले रही है और ड्रग का परफॉर्मेंस किस तरीके से चल रहा है। सो फाइनल सार एंड कंक्लूजन ये है कि सी मैक्स, टी मैक्स एंड एरिया अंडर द कर्व को मेजर करके बायोअवेलेबिलिटी को फार्माकोकाइनेटिक सेक्शन में प्लाज्मा लेवल टाइम स्टडीज के माध्यम से जान सकते हैं।